साथियों, ग्रुप डी 2024 को लेके तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, आप लोगों को पता है। अब उस केस की 22 अप्रैल को तारीख थी। अब उस तारीख के अंदर जो जज साहब हैं उनने क्या फैसला सुनाया है या क्या अपडेट है कोर्स को लेके, उस चीज़ पे एक बार बात कर लेंगे। दूसरा, मैं आप लोगों को केस नंबर वगैरह सारी चीज़ें बता दूंगा, तो आप लोग अगली वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग डायरेक्ट जो तेलंगाना हाई कोर्ट है उसकी वेबसाइट पे जाके केस नंबर है ना, केस टाइप और आप लोग ईयर केस की और कैप्चा कोड भर देना, तो आप लोग उस केस की जो है डिटेल खुद से भी चेक कर पाओगे। ठीक है। तो आप लोगों का जो कल 22 तारीख को सुनवाई थी, उस केस की डिटेल्स कुछ ये हैं, आप लोगों के सामने है। अब इसके अंदर जो है केस को, अभी अगर आप लोग केस स्टेटस देखेंगे तो आप लोगों को पेंडिंग दिखाई देगा। अब पेंडिंग केस स्टेटस का मतलब क्या है कि जो केस है वो जज के पास में पहुंच गया है। अब उसका जो हिस्ट्री है, ठीक है ना, केस की हिस्ट्री, जैसे आरआरबी ग्रुप डी पिछले जो रिजल्ट लगाए हैं उसने किस तरीके से लगाए हैं, उनका क्या आधार रहता था, और जिन स्टूडेंट्स ने केस किया है या जो अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट है उनने केस किया है, उनको किस तरीके से पिछले रिजल्ट्स में वरीयता दी जाती थी, क्या आरआरबी के रूल्स रहे हैं, उन सबको जो है स्टडी किया जाएगा। जो जज साहब की टीम है उन सारे रूल्स रेगुलेशन को, आरआरबी के रूल रेगुलेशन को, और जो भी पक्ष है विपक्ष है दोनों की जो तर्क रखे गए दोनों सबका विश्लेषण करेंगे और उसके बाद में फैसला अपना जो है वो सुना देंगे। यहाँ पे एक चीज़ तो उन्होंने क्लियर कर दी है कि अब कोई डेट नहीं दी जाएगी। जो 5 मई डेट है उस 5 मई को सीधा सीधा आप लोगों को फैसला सुना दिया जाएगा कि भैया इस आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी का रिजल्ट जो है किस तरीके से लगने वाला है। आप खुद से सर्च करना चाहो तो आपको सारी डिटेल्स मैंने दे दी हैं। आप लोग तेलंगाना हाई कोर्ट की वेबसाइट गूगल पे सर्च करिएगा, वहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन आएंगे कि भैया आप लोग किस तरीके से सर्च करना चाहते हैं। आप पार्टी का नाम डाल के, केस नंबर डाल के, ठीक है ना, वो सारी तरीके से कई सारे तरीके वहाँ पे दे रखे हैं, किसी भी तरीके से आप लोग जो है सर्च वहाँ पे कर सकते हैं। बाकी अब ये आएगा कि जब 5 मई को कोर्ट केस की डेट मिल गई है तो हम लोगों का रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए, जो रेलवे का पैटर्न है उसके आधार पे तो हमारा रिजल्ट 10 मई तक या 15 मई तक आ जाना चाहिए था। 5 मई केस की डेट मिल रही है तो भैया अब तो जो है अब लंबा समय खिंचने वाला है। 5 मई को भी मान लीजिए उनने बोल दिया कि भैया आप लोग मान लीजिए कि अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट के साथ रिजल्ट जारी करें या उनके अलग रिजल्ट जारी करें, जो भी है, फिर भी प्रोसेस में आप लोगों को 20 एक दिन का समय लगेगा। तो आप लोगों का जो रिजल्ट है मई के अंत तक आने की संभावना है, 5 मई को फैसला आने के बाद में। बाकी देखते हैं किस तरीके की चीज़ें निकल के आती हैं। बाकी कई सारे बच्चे मेरी पिछली वीडियो पे ये कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा इतना नंबर है इस जोन से, इतना नंबर है इस जोन से, तो हमारा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो आप लोग अपने जो भी जोन है उनके नाम मेरे को कमेंट के अंदर भेज दीजिए। मैं 2019 का जो भी कट ऑफ वगैरह था, 2024 की वैकेंसी का जो भी डाटा था, सारा आप लोगों को लाइव आके एक बार एनालिसिस करके बता दूंगा। तो आप लोग खुद अपने नंबर के हिसाब से अंदाज़ा लगाइएगा कि आप लोगों का सिलेक्शन इस बार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि छोटी छोटी जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों की वैकेंसी से रिलेटेड है या रेलवे की किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड है, मैं आप लोगों को इस चैनल पे प्रोवाइड करवाता रहूँगा। अगर आप लोग इस चैनल के सब्सक्राइबर होंगे तो आप लोगों तक वो नोटिफिकेशन पहुँच के वो न्यूज़ आप लोगों तक पहुँचती रहेगी। मैं मिलूंगा अगली इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।